तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं इस वीडियो को मॉडल पेपर के तरह आप लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सेम टू सेम आपके एग्जाम में जिस तरह से पेपर आएगा एकदम दोस्तों सेम उसी टाइप से सिलेबस को देखकर डिफाइन करने की मैंने कोशिश किया है। और यहाँ पे बहुत ही जो भिड़ने वाले क्वेश्चन होंगे उन सबको यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेट किया है, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। खुद से अपने 1.5 घंटा 2 घंटा समय लगा के पेपर को बनाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। फुल मार्क्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स का रहेगा। पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। सेशन 22-26 है। टाइम आपको 3 आवर दिया जाएगा और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब देख लेते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 2 खंडों में पेपर बंटा रहेगा। खंड ए जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा और खंड बी यानी कि ग्रुप बी जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में आपको 10 एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना है। तो चलिए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही वीवीआई समझ के लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उससे भी वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वेद नहीं लिखना है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखना नहीं है, ठीक है। केवल आपको 4 लिख देने हैं। 4 वेद होते हैं, बस उतना ही। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत भाषा का एक नाटक है और इसको लिखा गया है महान विद्वान कालिदास के द्वारा, ठीक है। कालिदास किनके दरबारी कवि थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उनके दरबारी कवि थे। अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्र दोनों को लिखा है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता थे, ठीक है। दोनों कौन कौन, सिद्धू और कानू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, ठीक है। और एक संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, 1885 ईस्वी में, ठीक है। 55 से 56 1 साल चला था। और इसमें 30,000 मुर्मू ने मतलब 30,000 संथालियों ने भाग लिया था, अंग्रेजों से लड़ा था, ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो हम सभी जानते हैं, पढ़े हुए हैं, मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से सैनिक विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक है। इसकी नेतृत्व किसने किया था। तो मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मंगल पांडे जी नहीं। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय, और ये भी पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। तो 34वीं बटालियन नेटिव के सिपाही थे, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान समय में, पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, आपके सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो 6 हैं यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं यह रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। आगे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी, ठीक है। मैं अपने से बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो नंबर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है झारखंड की स्थापना कब हुई। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई, ठीक है। 15 नवंबर को चूँकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनवाते हैं, ठीक है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। बिहार से 46% भाग कटकर अलग हुआ था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम 10वां। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी सब राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जितने भी हैं सबको नोट कर लेना है, ठीक है। पूछा जा सकता है।
आगे देखते हैं। अब आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करने होंगे ग्रुप बी में, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी या ग्रुप बी, ठीक है। इसमें आपको 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओवर स्मार्ट में दोस्तों नहीं बनिएगा यार एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा फिर पछताएंगे बाद में, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स में लिखना है, यानी कि एक खड़ा पन्ना का केवल और केवल एक ही साइड लिखना है, 2 साइड लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, बार बार बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के ऊपर लिख सकते हैं, जैन धर्म के ऊपर लिख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना के ऊपर लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन के ऊपर लिख सकते हैं, भूदान आंदोलन के ऊपर लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार के ऊपर लिख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य के ऊपर लिख सकते हैं। इनमें से किसी 2 पे मतलब ऐसा दे देगा, ये सब इंपॉर्टेंट मैंने छांट के निकाले कि आ सकता है, ठीक है। और बोलेगा कि किन्हीं 2 को ही आपको सॉल्व करना है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग तैयार करके जाएंगे घर से, ठीक है। अब देखिए आता है आपका खंड ख, यानी कि ग्रुप बी, ठीक है। इंग्लिश वाला पेपर मैं नहीं बताऊंगा, आपको PDF में दे दूंगा, इसके नीचे में आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लगभग मतलब 10% है, 90% हिंदी मीडियम के ही हैं, ठीक है। तो 10% बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना पेपर खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे और यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दें। वहाँ पे 500 शब्दों में नहीं बोला जाएगा, मैं आपको हिंट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 500 शब्दों में उत्तर नहीं देना है, ये इग्नू जो करते हैं उनके लिए होता है। मैं 500 शब्द उनके लिए है जो ओवर एक्सीलेंट स्पीड के साथ लिखते हैं, ठीक है। 7 मिनट में अगर आप 1 पेज लिख लेते हैं तभी आप 500 शब्द में जाइए, नहीं तो आप 300 शब्द में ही इसको निपटाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 4 क्वेश्चन लिखिएगा ना, वैसे भी आपको 3 चौके 1200 वर्ड लिखने होंगे, ठीक है, 1200 वर्ड, और ऊपर से आपको 100 वर्ड के 2 क्वेश्चन, यानी कि 1400 वर्ड लिखना होगा 3 घंटे में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको देखिए, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड अभी मैं बता दूंगा। तो देखिए, जैसे आपका पेपर रहेगा 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 बनाने होंगे, ठीक है। आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिखना है और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। मतलब कि 3 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा दोस्त, क्योंकि 4 क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। यानी कि आपका 4 या 12 पेज लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिखना होगा और मुझे मालूम है कि आप लोग कितनी गहराई में हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट यहाँ पर नहीं बनिएगा, क्योंकि एग्जाम में ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आप बनिए ना, फील्ड में बनिए यार, कोई मना नहीं करता, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आप इतना ही लिख लीजिए, टू द पॉइंट में, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका, भारत में बौद्ध धर्म के विकास की विवेचना करें, ठीक है। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान के विशेष संदर्भ में भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 3 स्तर कौन कौन से स्तर हैं? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव के स्तर पे, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य के निर्माण में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, ठीक है, विस्तार से बताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है दोस्तों कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और सरकारी सेक्टर भी काम करता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है। एक होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे केवल और केवल सरकारी व्यवस्था काम करती है, जैसे कि रूस है, ठीक है। और भारत है मिश्रित, मिक्स, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं। 8 नंबर है, भारत की आधुनिक शिक्षा पद्धति और प्राचीन शिक्षा पद्धति किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में विशेष रूप से आपको 1986 जो आया था, उसके बाद 1968 में पहली बार बना था शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, 1968। दूसरी बार 1986 में बना था जो कि राजीव गांधी थे, और तीसरी बार 2020 में बना है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 साल का, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करके जाएंगे घर से। मैं अब एक एक क्वेश्चन करना मतलब करवाने लग जाऊंगा तो 3 घंटा लग जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि 3 घंटा 2 घंटा समझाने में, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको फालतू का समय वेस्ट करूं मैं, इसलिए आप लोग इसको गूगल से सर्च मार लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास गेस्ट पेपर हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी करना है कर लीजिए, पढ़ लीजिए और जाइएगा। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो क्वेश्चन मैच करेंगे। बाकी इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से मैं आपको गाइड करूँगा तीसरे पेपर में भी, जिसको
आपका योगा एडुकेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद IRC, MJ और IBS सब का मैं हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए एक वीडियो को बनाने में मैं आपको 3 घंटा लगभग समय दे देता हूँ, 2 घंटा तो खूब देता हूँ यार, ठीक है। तो आप लोग इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड जो भी बोलना हो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है, अपनी राय वगैरह। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस फॉर वीडियो, ठीक है।